एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर। तो आज का टॉपिक है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। यदि आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है अभी, और जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक आपको इस परीक्षा के बारे में अपडेट मिलते रहेगा। तो पहले है इकाई 1 दोस्तों, इतिहास। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे? ए है दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और सी है महात्मा गांधी, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब है दूसरा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अमेरिका। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी दोस्तों, और इसको उस समय बहुत लाभ भी मिला था अमेरिका को। आर्थिक महामंदी से अमेरिका को बहुत लाभ भी मिला था। अब है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 1914 से 1918, और बी है 1916 से 1920, और सी है 1936 से 1944, और डी है 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, 1939 से 1945। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ है दोस्तों 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है कुस्तुनतुनिया की, बी वर्साय की, सी एक्ट ऑफ यूनियन की, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुस्तुनतुनिया की। कुस्तुनतुनिया की संधि से ही यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ऑप्शन ए है 1920, बी है 1930, सी है 1919, और डी है 1929। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एसोसिएशन की स्थापना यानी कि गठन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, 1930 में किया था। अब है 6 क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? ऑप्शन ए है दोस्तों 6 अप्रैल 1930, बी 13 अप्रैल 1919, सी 12 मार्च 1930, डी 11 मई 1930। तो गांधी जी ने नमक यात्रा आप लोग सुने होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे क्लास 10th का इतिहास में। तो उसका आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 में ही गांधी जी ने नमक बनाकर उसका कानून जो नमक के प्रति चलता था उसका उल्लंघन किया था दोस्तों। अब है कोष्ठकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 7 क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम ... दिया गया, जर्मेनिया या मरियान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मरियान। फ्रांस में ईसाई प्रतीक मरियान है दोस्तों, और जर्मेनिया में है जर्मेनियम। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने ... नमक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, साबरमती या डांडी? तो इसका सही आंसर होगा डांडी। तो अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों का 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो 9 क्वेश्चन है, होसे किसे कहते हैं? तो उत्तर है दक्षिण अमेरिका के एक देश ट्रिनिटाड में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को इमाम हुसैन के नाम पर होसे कहते हैं। तो होसे एक त्योहार है जो दक्षिण अमेरिका में मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के ट्रिनिडाड
ट्रिनिटाड डेस में एक मुहर्रम जैसा मेले लगता है जिसे होसे कहते हैं। अब है क्वेश्चन 10, आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। तो यह कह रहा है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही, स्थापना होना था लेकिन स्थापना नहीं हुआ, उससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के बाजार पर बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगता था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते थे। अब है क्वेश्चन 11, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा कीजिए। तो आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्न हैं। तो क है गांधी जी असहयोग आंदोलन के योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। और ख है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब है ग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। होली जलाई गई का मतलब हुआ उसे जला दिया गया। अब है घ, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ गया। अब पांचवा यानी कि अंग है, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। यही 5 तरीके हैं, आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब है अथवा में क्वेश्चन 11 का अथवा में है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव निम्न। तो क में लिखिए, इस महामंदी 1929 से 1934 के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में 50% की कमी आई। और ख में लिखिए, इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 60% गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादन बर्बाद हो गए और कर्ज के बोझ तले दब गए। और ग है, छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से न बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कमी न की। और घ में लिखिए, 1930 में शुरू होने वाले सिविल अयोग्य आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो 12वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी की यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका निम्न कारण है। क है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। और ख में लिख सकते हैं, कुछ उद्योगपति बड़े मशीनों पर भारी खर्चा करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीनें लगाने में यह जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा करने से लाभ ही रहेगा। और ग में लिख सकते हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, शराब खानों, बंदरगाहों में जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई के काम में मजदूर की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम करने पर रखना पसंद करते थे।
अब इसका अथवा में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा में है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो अब उसने क्या सुधार किया। अब ये है, नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित है। तो क है, जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया गया। और ख है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और ग है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, समानता व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दास्ताव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। और घ है, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। और अंग है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और च है, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। और च है, नहीं, छ है, मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। और ज है, एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी की आवागमन में सहूलियत दी गई। तो इस प्रश्न का आप लोग इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो विश्व के मानचित्र दिया गया है, इसमें मुंबई और ख में है अफ्रीका। मुंबई और अफ्रीका को दर्शाना है कि मुंबई अफ्रीका कहाँ है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मुंबई और अफ्रीका कहाँ है। अफ्रीका आप लोग यहाँ से सीधी सी देख सकते हैं, ये है अफ्रीका और मुंबई दर्शाना है। तो भारत का कुछ भाग इस मानचित्र में यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। मुंबई इस जगह पर है, इस जगह पर मुंबई है। तो आप लोग इस प्रकार से मानचित्र में दर्शा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों को साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सके।